अगर आपने कभी प्रॉफिट को लॉस में बदलते देखा है तो आज पता चलेगा कि गलती आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके दिमाग में थी। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, पैसा बनने लगा 2000, 3000, 4000 और फिर अचानक वही ट्रेड लॉस में बदल गया। आपने कुछ गलत नहीं किया था, एंट्री सही थी, सेटअप सही था, फिर भी हाथ से पैसा निकल गया। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की कहानी है जो सोचता है मुझे बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, जबकि सच ये है कि स्ट्रैटेजी तो ठीक है, समस्या कहीं और है। समस्या उन 12 आदतों में है जो हर ट्रेडर के अंदर चुपचाप बैठी रहती हैं, और जब तक आप उन्हें पहचान नहीं लेते कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आज कोई मोटिवेशन नहीं, कोई किताबी बात नहीं, आज सीधे उन 12 गलतियों की बात करेंगे जो हर हारने वाला ट्रेडर बार बार दोहराता है। और अगर इनमें से एक भी गलती आपने की है तो कमेंट में लिखिएगा कौन सी, क्योंकि जो आज मान लेंगे वो कल दोहराएंगे नहीं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक बार की बात है, मेरे पास 10,000 रुपए थे। ट्रेडिंग शुरू किए हुए कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन मैंने एक ऑप्शन खरीदा सुबह 9:30 बजे, और देखते ही देखते वो पैसा बढ़ने लगा। 10,000 से हुआ 11,000, फिर 12,000। हाथ थोड़ा गर्म हो गया था, धड़कन तेज चल रही थी, मन में एक ही ख्याल, अभी और बढ़ेगा, अभी बेचूंगा तो कम कमाऊंगा। 12,000 से हुआ 13,000। फिर एक पल के लिए वो चार्ट थोड़ा नीचे आया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, वापस ऊपर जाएगा। फिर वो थोड़ा और नीचे आया। पेट में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उंगलियां माउस पर थीं, लेकिन बेचने का बटन दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिमाग अभी भी वही बोल रहा था, अभी बेचना गलत होगा, वापस ऊपर आएगा। और फिर देखते ही देखते 13,000 वापस 10,000 पर आ गया, और उसके कुछ ही मिनट बाद 9,000। मैंने घबराकर बेच दिया। 1,000 का सीधा नुकसान, जबकि कुछ देर पहले 3,000 का प्रॉफिट मेरी आंखों के सामने था। रात को सोते वक्त सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, मैंने बेचा क्यों नहीं? बार बार वही 3,000 का नंबर आंखों के सामने घूम रहा था। जो पैसा एक बार दिख गया था वो कहीं ना कहीं मेरा लगने लगा था, और उसे खोने का दर्द असली नुकसान से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। उस रात मुझे एक चीज समझ आई। जिस पल मैं 3,000 के प्रॉफिट में था, मैंने कोई फैसला नहीं लिया था, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा था और मिलेगा। यही एक सोच थी जिसने पूरा गेम पलट दिया। और यहीं से मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन वो पल है जब आपका दिमाग नंबर देखना बंद कर देता है और सिर्फ उम्मीद पर चलने लगता है। आज मैं आपको वो 12 पल बताऊंगा जब दिमाग नंबर की जगह उम्मीद, डर और घमंड पर चलने लगता है, और इसी वजह से पैसा बनते बनते उड़ जाता है। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को एक मौका समझता है, जितना मिले उतना अच्छा। प्रोफेशनल हर ट्रेड को एक हिसाब समझता है, पहले से तय, कितना लेना है और कितना नहीं। रिटेल इमोशन से चलता है, प्रोफेशनल सिस्टम से चलता है। यही फर्क आज की पूरी बात की जड़ है। चलिए एक एक करके समझते हैं। गलती नंबर 1, बिना मंजिल के सफर। मान लीजिए आपने 10,000 से ट्रेड लिया, प्रॉफिट होने लगा 1,000, 2,000, 3,000। आपने पहले से कोई टारगेट तय ही नहीं किया था, तो अब दिमाग एक ही चीज सोचता है, जितना मिले उतना अच्छा। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन कोई टारगेट नहीं होता उस दिन आपका दिमाग कभी संतुष्ट नहीं होता। मार्केट चाहे कितना भी प्रॉफिट दे दे, मन कहेगा और थोड़ा। और यही और थोड़ा वाली सोच एक दिन पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल देती है। मैंने एक बार एक ऐसे ट्रेडर से बात की जो हर दिन बिना टारगेट के ट्रेड लेता था। उसने मुझे बताया कि उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट कभी उसकी जेब में नहीं टिका। हर बार वो सोचता आज थोड़ा और मिल जाएगा, और हर बार वो थोड़ा उसे पूरा प्रॉफिट खा जाता था। उसने खुद कहा था, मैंने जितनी बार प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा बार वो प्रॉफिट वापस मार्केट को लौटाया। अगर आप बिना मंजिल तय किए किसी सफर पर निकलें तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप पहुंचे या नहीं। हर मोड़ पर लगेगा थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, आज मुझे कितना चाहिए, और जिस पल वो नंबर आ जाए रुक जाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा हमेशा उन्हीं के पास टिकता है जो जानते हैं कि उन्हें कब रुकना है। अगर आप एक बार भी लालच में आकर थोड़ा और कमाने की कोशिश करते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे।
और यही आपकी पहली गलती बन जाएगी। गलती नंबर 2, नुकसान को बड़े नुकसान से ढकना। अब मान लीजिए आपको 10,000 का लॉस हो गया। अब दिमाग एक तरकीब सोचता है, चलो एक बड़ा ट्रेड लेता हूं, जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो आप 1 लाख का पोजीशन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि 1 रुपए की हलचल से भी बड़ा फायदा मिल जाए। लेकिन यहां एक बात भूल जाते हैं, अगर वो हलचल उल्टी दिशा में हुई तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। 10,000 का लॉस 40 से 50,000 का लॉस बन सकता है। ये वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेट कप्तान मैच हारने के डर से अगली पारी में हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करे। न स्ट्राइक रेट बचेगा न विकेट। बड़ा शॉट खेलने की जल्दबाजी में वो अपनी पूरी टीम को जल्दी आउट करवा देता है, जबकि धीरे धीरे खेलकर भी मैच जीता जा सकता था। नुकसान को रिकवर करने की जल्दबाजी हमेशा नुकसान को दोगुना करती है। जब आप नुकसान में होते हैं तो दिमाग उस नुकसान को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहता है, और उस जल्दबाजी में रिस्क कितना बड़ा लिया जा रहा है यह सवाल पीछे छूट जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी जल्दी आप नुकसान भरने की कोशिश करेंगे उतना ही बड़ा रिस्क आप उठाएंगे। कभी भी लॉस रिकवर करने के लिए अपना पोजीशन साइज मत बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है उस दिन आप पहले ही अगली गलती कर चुके हों, जिसकी वजह से आपको और बड़ा नुकसान होने वाला हो। गलती नंबर 3, बिना खबर लिए मैदान में उतरना। हर हफ्ते हर महीने कुछ ऐसे दिन आते हैं जब मार्केट किसी बड़ी खबर की वजह से 1 मिनट में सैकड़ों पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। कभी ब्याज दर की खबर आती है, कभी कोई बड़ी नीति बदलती है, कभी विदेशी मार्केट से असर आता है। हर 2 महीने में हमारा रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दर की समीक्षा करता है और उस दिन बताता है कि दर बढ़ेगी, घटेगी या वैसी ही रहेगी। आप बिना ये जाने ट्रेड ले लेते हैं कि आज कोई ऐसी खबर आने वाली है। सुबह चार्ट देखा, ऊपर जा रहा था, आपने खरीद लिया। एंट्री लेते ही थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा और ठीक उसी वक्त कोई बड़ा ऐलान हो जाता है और मार्केट उल्टी दिशा में भाग जाता है। कुछ ही मिनटों में वो प्रॉफिट गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बड़ा नुकसान खड़ा हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट और ब्याज दर का उल्टा रिश्ता होता है। ब्याज दर बढ़ते ही मार्केट अक्सर नीचे गिरता है, लेकिन आपको यह पता ही नहीं था कि आज कोई ऐसा दिन है। अब यहां आपकी गलती स्ट्रैटेजी की नहीं थी, गलती थी तैयारी की कमी। जिस दिन ट्रेड लेना है उस दिन कम से कम 5 मिनट निकालकर यह देख लीजिए कि आज कोई बड़ी खबर या इवेंट तो नहीं। न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया भर के मार्केट का हाल जानना जरूरी है, क्योंकि आज सारे बाजार आपस में जुड़े हुए हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई मछुआरा बिना मौसम का हाल जाने समुद्र में निकल जाए। ज्यादातर दिन समुद्र शांत रहता है तो उसे लगता है सब ठीक है, लेकिन जिस दिन तूफान आना होता है उस दिन बिना तैयारी के निकला हुआ मछुआरा सबसे पहले फंसता है। जबकि जो मछुआरे मौसम का हाल पहले से जान लेते हैं वो या तो उस दिन समुद्र में नहीं जाते या फिर तैयारी के साथ जाते हैं। ज्यादातर लोग यह जानकारी लेने की जहमत ही नहीं उठाते और इसी वजह से कई बार एक ही दिन में सारा पैसा गंवा देते हैं। अब जो अगली गलती है वो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और सबसे कम लोग मानते हैं कि वो कर रहे हैं। गलती नंबर 4, डूबते जहाज को थामे रखना। आपने 10,000 से ट्रेड लिया, 2,000 का नुकसान हो गया। अब आप सोचते हैं एक बार 0 पर आ जाए फिर बेच दूंगा। नुकसान बढ़कर 4,000 हो जाता है। फिर भी वही सोच, अब तो इतना हो ही गया, थोड़ा और रुक जाता हूं। सीने में एक हल्का दबाव सा महसूस होने लगता है। बार बार चार्ट को रिफ्रेश करते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अब वापसी हो जाए, और यह इंतजार खत्म ही नहीं होता। 5,000, 6,000, 7,000 और आखिर में पूरा कैपिटल चला जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान सूखी हुई फसल को यह सोचकर पानी देता रहे कि अभी बारिश आएगी, बच जाएगी, जबकि हर दिन जमीन और सूख रही होती है और बीज पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। जितनी देर करेंगे नुकसान उतना बड़ा होगा। एक बात दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत से जुड़ी है, हम जीत का जश्न जल्दी मना लेना चाहते हैं, लेकिन हार को स्वीकार करने में बहुत देर लगाते हैं। जब तक नुकसान सिर्फ 1 नंबर होता है स्क्रीन पर, तब तक हमें लगता है वो असली नहीं है, लेकिन जिस पल हम उसे बेचकर पक्का कर देते हैं वही नुकसान असली बन जाता है, और यही डर हमें बेचने से रोकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी आज काम नहीं कर रही, तो नुकसान को स्वीकार कीजिए, उसे टालिए मत। जो जितनी जल्दी अपनी गलती मान लेता है वो उतना ही कम नुकसान उठाता है। गलती नंबर 5, पूरे पैसे से जुआ खेलना। मान लीजिए आपने 10,000 से शुरुआत की, कुछ दिनों में वो 20,000 हो गया,
फिर 30,000, फिर 40,000। अब आप उसी पूरे 40,000 से अगला ट्रेड लेते हैं। एक दिन बड़ा नुकसान आता है, और क्योंकि आपने पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगाया था, उस दिन का इमोशन कंट्रोल टूट जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग सही से काम नहीं करता, और आप सब कुछ गनवा बैठते हैं। सही तरीका यह है, जो शुरुआती कैपिटल था आगे भी उतने ही से ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट को अलग रखिए। इस तरह अगर कभी बड़ा नुकसान भी हो तो आपके पास फिर से शुरू करने के लिए पैसा बचा रहेगा। एक समझदार दुकानदार कभी अपना पूरा माल एक ही ग्राहक को उधार पर नहीं देता, चाहे वो ग्राहक कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे, क्योंकि अगर वो एक सौदा डूब गया तो पूरी दुकान का माल फंस जाएगा। समझदार दुकानदार हमेशा अपना कुछ माल, कुछ पूंजी सुरक्षित रखता है, ताकि एक नुकसान से पूरा कारोबार ना डूबे। ट्रेडिंग में भी यही समझदारी चाहिए। जो पूरे पैसे से हर बार खेलता है, वो एक हार में सब कुछ गंवा देता है। गलती नंबर 6, असंभव सपने का पीछा। मेरे एक जानने वाले को अचानक 70,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। उसके पास सिर्फ 10,000 थे। उसने सोचा, चलो एक कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, किस्मत साथ दी तो बन जाएगा। पहले दिन किस्मत ने साथ दिया, 10,000 17,000 हो गया। अगले दिन वो 17,000 25,000 हो गया, फिर 25,000 32,000। 3 दिन लगातार जीत मिली, और अब उसे लगने लगा कि वो कोई एक्सपर्ट बन गया है। उसकी बातों में एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया था। चौथे दिन उसने 32,000 का पूरा पैसा फिर से लगा दिया, और उस दिन एक बड़े गैप के साथ मार्केट खुला। पूरा पैसा डूब गया। यहां असली गलती पैसों की जरूरत नहीं थी, असली गलती थी 3 दिन की जीत को स्किल समझ लेना। जैसे कोई विद्यार्थी लगातार 3 मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ले आए और सोचने लगे कि असली परीक्षा में भी उसे टॉप रैंक मिलनी तय है, जबकि हर मॉक टेस्ट अलग होता है, हर सवाल अलग होता है, और असली परीक्षा में तैयारी के अलावा कुछ भी गारंटी नहीं देता। लगातार अच्छे नतीजे कभी गारंटी नहीं होते, वो सिर्फ इत्तेफाक हो सकते हैं। जो इत्तेफाक को स्किल समझ लेता है, वो एक दिन सब गनवा देता है। ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपने कभी 2-3 जीत के बाद ये सोचा है कि अब मुझे मार्केट समझ आ गया है? अगर हाँ, तो शायद वो जीत स्किल नहीं, सिर्फ किस्मत थी। गलती नंबर 7, बिना नक्शे के सफर। कुछ लोग सिर्फ यह देखकर ट्रेड लेते हैं कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है या नीचे। कोई तकनीकी समझ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस अंदाजा। आज ऊपर जा रहा है तो खरीद लेता हूं, कल नीचे जा रहा है तो बेच देता हूं। शुरुआत में यह तरीका कभी कभी फायदा भी दे सकता है, लेकिन जो भी लंबे समय तक सिर्फ अंदाजे से चलता है, वो कभी टिकता नहीं। एक पायलट कभी भी सिर्फ आंख से बादल देखकर घना कोहरा पार नहीं करता। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है, ऊंचाई, दिशा, स्पीड, सब कुछ नापकर उड़ान भरता है। अगर वो सिर्फ अंदाजे से उड़े तो साफ मौसम में शायद बच भी जाए, लेकिन जिस दिन कोहरा घना हो, उस दिन दुर्घटना तय है। तकनीकी समझ के बिना ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जब तक मार्केट आसान दिखता है, तब तक अंदाजे से काम चल जाता है, लेकिन जिस दिन मार्केट उलझा हुआ हो, उस दिन बिना किसी सिस्टम के आप पूरी तरह खो जाते हैं। अगर आपको तकनीकी विश्लेषण नहीं आता, तो पहले उसे सीखिए। बिना किसी रणनीति या तकनीकी समझ के कभी ट्रेड मत लीजिए। गलती नंबर 8, गलत हिसाब। कुछ लोग 1,000 का प्रॉफिट होते ही निकल जाते हैं और 1,000 का नुकसान होने पर इंतजार करते हैं। इससे टारगेट हमेशा छोटा रहता है और नुकसान बड़ा हो जाता है। 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट भी हो, फिर भी एक ही बड़े नुकसान वाले ट्रेड में सब बराबर हो जाता है। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं, प्रॉफिट में जितना हो सके रुकते हैं, लेकिन थोड़ा भी नुकसान होते ही घबराकर बेच देते हैं। इससे बार बार छोटे नुकसान होते रहते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि दोनों में हिसाब नहीं, सिर्फ डर या लालच काम कर रहा होता है। सही तरीका है रिस्क और रिवॉर्ड का हिसाब पहले से तय करना, कम से कम 1:2 का। मतलब अगर आप 500 का जोखिम ले रहे हैं, तो कम से कम 1,000 के प्रॉफिट का लक्ष्य रखिए। इससे अगर 2 ट्रेड में नुकसान भी हो, तो एक अच्छे ट्रेड से पूरा हिसाब बराबर हो जाता है। और ये हिसाब मन से नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी को देखकर तय कीजिए। जो लोग हर ट्रेड में अलग अलग हिसाब से चलते हैं, कभी लालच से, कभी डर से, वो कभी एक जैसा नतीजा नहीं पा सकते। अब जो अगली गलती है, वो सबसे इंसानी गलती है, क्योंकि ये पैसों की नहीं, बेचैनी की गलती है। गलती नंबर 9, कभी न खत्म होने वाली भूख। कुछ लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, जितना मिले कम लगता है। मान लीजिए आपने आज का टारगेट पूरा कर लिया, 5,000 कमा लिए, लेकिन दिन अब भी बाकी है और खाली बैठे रहने का मन नहीं करता। उंगलियां खुद ब खुद फिर से चार्ट खोल लेती हैं। तो आप एक और ट्रेड ले लेते हैं,
सिर्फ समय काटने के लिए। उस ट्रेड में थोड़ा और मुनाफा हो जाए तो और लालच बढ़ जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है और आखिर में किसी न किसी ट्रेड में सारा प्रॉफिट वापस चला जाता है। जरा रुककर सोचिए, क्या आपने कभी दिन का टारगेट पूरा करने के बाद भी सिर्फ बोरियत की वजह से एक और ट्रेड लिया है? अगर हाँ, तो शायद वो प्रॉफिट के लिए नहीं, बेचैनी शांत करने के लिए लिया गया ट्रेड था। अगर आपने अपना दिन का लक्ष्य तय किया है और वो पूरा हो गया तो शांति से बैठ जाइए। ज्यादा खेलने से नुकसान ही बढ़ता है, फायदा नहीं। गलती नंबर 10, मुफ्त की सलाह पर भरोसा। कुछ लोग खुद को एक्सपर्ट बताकर स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। मैंने अपने क्लाइंट को इतना कमा कर दिया। ऐसे लोगों से दूर रहिए। यह पेड कॉल्स का धंधा है। यह वैसा ही है जैसे कोई वैद्य खुद बीमार पड़ा रहे लेकिन गली गली घूमकर दूसरों को सेहत का नुस्खा बेचता फिरे। अगर उसके पास सच में इलाज होता तो वो सबसे पहले खुद को ठीक करता। जो लोग बार बार अपनी सफलता के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वो अपनी असफलता के स्क्रीनशॉट कभी नहीं दिखाते। इन लोगों में से ज्यादातर को खुद ठीक से ट्रेड करना नहीं आता, और अगर आता भी है तो जब तक वो आपको बताएंगे तब तक वो कीमत ऊंची हो चुकी होगी और नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। किसी भी पेड टिप से आज तक कोई अमीर नहीं बना। खुद सीखना ही एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है। गलती नंबर 11, बिना तैयारी के मैदान में उतरना। ट्रेडिंग के समय रिसर्च करने की बजाय तैयारी पहले से करनी चाहिए। अगली दिन ट्रेड लेना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पहले से सोच लीजिए। सीधे मार्केट देखकर बिना सोचे समझे खरीदना नुकसान की ओर ले जाता है। और दिन खत्म होने पर यह भी देखिए, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। इस आदत से आप हर दिन थोड़ा समझदार बनते जाते हैं। जो लोग हर दिन अपनी गलतियां लिखकर रखते हैं वो कुछ ही महीनों में वही गलतियां दोहराना बंद कर देते हैं, जबकि जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते वो सालों तक एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। गलती नंबर 12, पूरा दांव पूरी जिंदगी। जब ट्रेडिंग ही आपकी पूरी कमाई का जरिया बन जाती है तो दिमाग पर एक अलग तरह का दबाव आ जाता है। हर ट्रेड पर घर का खर्चा टिका होता है, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उस एक ट्रेड के नतीजे पर निर्भर लगने लगता है। इससे इमोशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसे छोड़कर ट्रेडिंग शुरू मत कीजिए, और कभी भी कर्ज लेकर ट्रेडिंग शुरू मत कीजिए, क्योंकि वहां भी दबाव आपको सही फैसले नहीं लेने देगा। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक एक स्थिर कमाई का जरिया साथ रखना जरूरी है। इन 12 गलतियों को अगर एक लाइन में समेटें तो बात बस इतनी है, जिस पल दिमाग नंबर छोड़कर उम्मीद, डर या घमंड पर चलने लगे उसी पल नुकसान शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर और आपके बीच फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं है, फर्क इस बात का है कि कौन अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता है। आज रात याद करके देखिए, इन 12 में से आपने कितनी गलतियां की हैं। शायद 1, शायद 5, शायद सारी, पर याद रखना जरूरी है ताकि कल वही गलती दोबारा ना हो। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई गलती आपने भी की है, कमेंट में लिखिए कौन सी नंबर वाली गलती आपके साथ हुई। ये लिखना सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए है, क्योंकि जो आज लिख देंगे वो कल दोहराएंगे नहीं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी और सच्चाई भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी ऐसे ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इनमें से कोई गलती कर रहा हो, शायद ये वीडियो उसका पैसा बचा दे।